दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगेश्वर महादेव मंदिर है। जैसे ही आप वहाँ से गंगा जल भरें और यहाँ पर जलाभिषेक करें, और इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती कि बिल्कुल गंगा जल के पास शिवलिंग आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप सभी दर्शन जरूर करें। जय गंगे माता। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। देवप्रयाग यात्रा का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें मैंने हरिद्वार से देवप्रयाग यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दी थी और रास्ते में पड़ने वाले जो मुख्य स्थान थे उसके बारे में भी जानकारी दी है। ये भी बताया था कि हरिद्वार से देवप्रयाग कैसे पहुंचे। और वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी, इस वजह से मैं देवप्रयाग का जो संगम स्थल है वो मैं नहीं दिखा पाया था। अब मैं उसी वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। इस वीडियो में आप देवप्रयाग में जो दो पवित्र नदियां हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदी, दोनों के संगम स्थल तक हम पहुंचेंगे। आप सभी दर्शन कर पाएंगे। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये वही स्थान है, यहीं पर संगम है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने का जो रास्ता है वो काफी आगे से वापस घूमकर नीचे आना होता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आप कार से हैं या बाइक से हैं और संगम स्थल तक पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंचे, ये सभी कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम है, इसके आगे की जो धारा है उसे ही गंगा जी ऑन रिकॉर्डेड या ऑफिशियली माना जाता है। अभी हम वहाँ पर चलेंगे, वहाँ पर कुछ प्राचीन मंदिर हैं तो वहाँ से भी दर्शन कराएंगे, और उसके साथ साथ जो संगम स्थल है उसको पास से देखेंगे। जब पास से आप सभी देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो चलते हैं नीचे और अलकनंदा और भागीरथी नदी के जो संगम स्थल है उसको देखते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों देवप्रयाग पहुंचने के बाद अब हमारा जो सफ़र है वो संगम स्थल के लिए चलता है। और संगम स्थल तक पहुंचने का जो रास्ता है आप देख सकते हैं। अभी भी हमें 5 किलोमीटर आगे चलना होगा और उसके बाद लगभग 700-800 मीटर हमें वापस नीचे की ओर आना होगा, और तभी आप संगम स्थल तक पहुंच सकते हैं। तो ये रास्ता आप देख लें, अच्छे से देख लें, ताकि आप कभी भी संगम स्थल तक पहुंचना चाहते हो तो आसानी से पहुंच जाएं। क्योंकि आप रोड से तो आसानी से देख सकते हैं, जहां मैं अभी खड़ा था वहां से आप आसानी से संगम स्थल को देख सकते हैं, लेकिन आगे कई रास्ते मुड़ते भी हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको आप जरूर देख ले। यहाँ पर एक आपको पुल मिलेगा, तो इसी पुल को पार करके आपको आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों अगर आप इसी तरह उत्तराखंड के संगम स्थल को देखना चाहते हैं, चार धाम यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश में मिलने वाली सुविधाओं को जानना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उस पे क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक करें। इससे क्या है, आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी, आपको पूरी जानकारी उत्तराखंड की मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये भागीरथी नदी है, जो आगे जाकर अलकनंदा में मिलती है। तो अभी हम कुछ देर तक भागीरथी नदी के बराबर में चलेंगे और वहां पर एक रास्ता आपको दिखेगा, वहां से राइट हैंड आपको मुड़ना होगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी आप भागीरथी नदी को ही देख रहे हैं, और ये देख सकते हैं रास्ता है। रास्ता बहुत ही अच्छा है, कह सकते हैं हरिद्वार से देवप्रयाग तक के रास्ते के बीच में कोई ऐसी जगह हमें ज़्यादा रोड खराब नहीं मिला जिसे कहा जा सके कि रास्ता खराब है। रास्ता बहुत बढ़िया है, आप आराम से पहुंच सकते हैं। और अभी भी हमें लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और आगे चलना होगा। दोस्तों उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है जो लोग हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, तो उनको ये संगम स्थल उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी मिलके ही आगे की धारा में एक तरह से कह सकते हैं गंगा का रूप लेते हैं। तो हम सभी के लिए
ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जय गंगे माता जरूर लिखें। आगे आपको वो मोड़ याद रखना है जहां से संगम स्थल पहुंचने के लिए एक मोड़ आएगा, वो उसको जरूर आप नोटिस करें। और वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर भी करें ताकि ये जानकारी सभी को मिल सके और संगम स्थल भी लोग देख सके, दर्शन कर सके। दोस्तों, जब आप देवप्रयाग लगभग पूरा पार कर लेंगे तो देवप्रयाग की तहसील आएगी। उसी तहसील के पास से ही आपको राइट हैंड एक रास्ता दिखेगा। कुछ ही देर में वो तहसील आने वाली है। और ये जो तहसील है ये एक तरह से कह सकते हैं मेन पॉइंट है जहां से आपको राइट हैंड मुड़ना है। तो यहाँ पर मैं देख सकते हो राइट हैंड इस समय मुड़ रहा हूँ। और तहसील से भी हल्का सा हम आगे आके राइट हैंड पर मुड़े हैं। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ये तहसील की है, देवप्रयाग की तहसील है। तो मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है, संगम स्थल तक पहुंचने के लिए आपको ये तहसील पार करके राइट हैंड मुड़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है देवप्रयाग की तहसील है। तो दोस्तों, तहसील से अब हमें नीचे की ओर जाना होगा। एक ढाल है, इसी ढाल वाले रास्ते में आपको लगभग कह सकते हैं 1 किलोमीटर चलना होगा और उसके बाद आप उस संगम स्थल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बाइक से हैं या कार से हैं, अगर आप बाइक से हैं तो आप संगम स्थल के बहुत ही ज़्यादा करीब तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप कार से हैं तो ये रास्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं है, थोड़ी दूर तो आप कार से जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक जगह पर कार को पार्क करना होगा और उसके बाद पैदल यात्रा करनी होगी। देवप्रयाग की छोटी पतली गलियों से होकर आपको संगम स्थल तक पहुंचना होगा। तो इस रास्ते को आप ध्यान से देख ले ताकि जब भी आप देवप्रयाग के संगम स्थल तक पहुंचे तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर आप जब चल रहे हैं तो आपके बगल में जो धारा चल रही है ये अलकनंदा है। जब आप उस तरफ चल रहे थे तो आपके बगल में भागीरथी नदी थी और यहाँ पर लेफ्ट हैंड में अलकनंदा की धारा है। दोस्तों, अगर आप कार से आते हैं तो यहाँ पर आपको कार पार्क करनी होगी और उसके आगे का रास्ता आपको पैदल करना होगा। दोस्तों, आगे का जो रास्ता है वो देवप्रयाग की पतली गलियों से होते हुए आपको संगम स्थल तक ले जाएगा और रास्ता आपको आपके गांव की याद जरूर दिलाएगा। अगर आप कभी गांव में रहे हैं तो ऐसी गलियां आपको देखने को मिलेंगी और घने घर देखने को मिलेंगे और घरों के ऐसा लगेगा कि कोई भी रास्ता किसी के घर में जा सकता है, ये देख सकते हैं। और अगर आप बाइक से हैं तो ही इस रास्ते से आप जा सकते हैं, नहीं तो आपको पैदल ही चलना होगा। और अच्छा हुआ कि मैं बाइक से था तो मैं बिल्कुल संगम स्थल के पास में पहुंच गया था। अब हम थोड़ी देर में संगम स्थल तक पहुंचने वाले हैं। उससे पहले आप देवप्रयाग को देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि संगम स्थल तक पहुंचने के लिए लगभग आपने देवप्रयाग का काफी हिस्सा देख लिया होगा और लगभग कई गलियां भी घूम ली होगी। तो ये काफी अच्छा लगेगा। और जब आप देवप्रयाग संगम स्थल के बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे तो वहां पर कुछ आपको होटल्स नजर आएंगे और वहां पर रुकने की भी व्यवस्था है। अगर आप रुकना चाहते हैं देवप्रयाग में तो वहां रुक सकते हैं। और ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगा हमें ये रास्ता। और लेफ्ट हैंड में हमारे जो अलकनंदा नदी है कल कल करती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। और यहाँ पर ये मार्केट आपको देखने को मिलेगी। ये मार्केट से थोड़ा सा आगे आपको और चलना होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज वीडियो को जल्दी से आगे शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देवप्रयाग को देख सके, संगम स्थल को देख सके और इस रास्ते को भी पहचान सके। यहाँ से आप देख सकते हैं बगल में अलकनंदा नदी है और यहाँ से बस थोड़ा सा ही आगे चलेंगे तो संगम स्थल तक अब हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से आगे बाइक भी नहीं जा सकती, आपको बाइक यहीं पर लगानी होगी। और यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के रास्ते से संगम स्थल तक पहुँच जाएं और अलकनंदा भागीरथी नदी जो कि एक पवित्र नदी है उनके संगम को देखें। और जब आप संगम स्थल पर खड़े होंगे और उस साइड में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आएंगे
और जल का फ्लो इतना तेज रहता है कि इतना मधुर संगीत निकलता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आइए आप सभी को ले चलते हैं संगम स्थल के बिल्कुल पास में। उससे पहले सुंदर जो यहाँ के दृश्य हैं आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों फाइनली हम संगम स्थल तक पहुंच चुके हैं और बिल्कुल करीब में हैं। कुछ ही देर में, कह सकते हैं 1 मिनट में, हम उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं और आप सभी को वो स्थान दिखाएंगे जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। तो आइए चलते हैं, अब ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और संगम स्थल को देखते हैं। दोस्तों देवप्रयाग संगम स्थल के पास रघुनाथ जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहां पर भगवान श्री राम ने तपस्या की थी, उनकी तपस्थली है। उनकी यहाँ पर गद्दी भी स्थित है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उसके उपरांत ब्राह्मण हत्या से मुक्ति के पाने के लिए उन्होंने इस स्थान पर बैठकर तपस्या की थी। तो देवप्रयाग पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें आप रघुनाथ टेम्पल में दर्शन कर पाएंगे और भगवान श्री राम की वो गद्दी भी देख पाएंगे जहां पर बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। तो देवप्रयाग का पार्ट 3 वीडियो भी जरूर देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ इस वीडियो को भी पूरा देखें। दोस्तों अब आप इन सुंदर दृश्यों को देख सकते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ लोग तो यहाँ पर डुबकी भी लगा रहे हैं। तो आप देखें और फील करें कि आप इस समय देवप्रयाग में हैं और अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जो संगम स्थल है वो देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ छोटे मंदिर हैं, तो मैं आपको वहाँ भी दर्शन कराऊंगा। गुफा में कुछ मंदिर बने हुए हैं, तो आप सभी को वहाँ भी ले चलूंगा और दर्शन कराऊंगा। लेकिन उससे पहले देख सकते हैं इस तरफ से भागीरथ नदी आ रही है और ये देख सकते हैं देवप्रयाग की कुछ बिल्डिंग है। बिल्कुल तलहटी में हम पहुंच चुके हैं। कुछ तरफ तो आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे और एक तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग नजर आएंगी। और इस तरफ से लेफ्ट हैंड से अलकनंदा आ रही है और राइट हैंड से आ रही है भागीरथी। और भागीरथी नदी का जो फ्लो है आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ देवप्रयाग पहुंचती है और संगम स्थल होता है। तो दोस्तों फाइनली हम संगम स्थल तक पहुंच चुके हैं। ये देवप्रयाग का संगम स्थल है। इस तरफ से जो रिवर आ रही है ये भागीरथी रिवर है, इस तरफ से जो रिवर आ रही है वो अलकनंदा रिवर है और दोनों का यहीं पर संगम होता है। इसके आगे जो रिवर है उसको गंगा नदी के नाम से हम जानते हैं। तो कह सकते हैं कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है एक तरह से यहीं पर हुआ है। बहुत सारे लोग गंगोत्री से निकलने के बाद गंगा नदी मानते हैं, लेकिन सच में वहाँ से जो रिवर यहाँ तक पहुँचती है उसे भागीरथी रिवर के नाम से जानते हैं और यहाँ से आगे जो धारा है उसको गंगा रिवर के नाम से हम सभी जानते हैं। और कह सकते हैं कि ये दो पवित्र जो नदियाँ हैं उनका संगम स्थल है। भागीरथी और अलकनंदा जो दो नदियाँ हैं उनका ये पवित्र संगम स्थल है। तो जब भी आप देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या आगे आप जाते हैं, जैसे कि केदारनाथ धाम की यात्रा करने जाते हैं, तो इस स्थान पर ज़रूर आए, क्योंकि कह सकते हैं कि ये बहुत ही मेन एक तरह से संगम स्थल है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते भी हैं। जैसे ही चार धाम यात्रा शुरू होगी यहाँ पर बहुत सारे लोग इस स्थान पर स्नान करते हुए भी आपको दिखेंगे। यहाँ पर कुछ खास मंदिर भी हैं तो आप सभी को दिखाएंगे और उसके साथ साथ संगम स्थल पर दोनों जो धाराएं हैं उसका जो मिलन है, जो संगम है, वो दृश्य भी आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जब दोनों का जल आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। जो भागीरथी रिवर है उसका जल पूरी तरह से आपको क्लियर दिखेगा। अलकनंदा जो रिवर है इसमें आपको बहुत सारी रेत की मात्रा दिखेगी। तो आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं और संगम स्थल को देखते हैं। अपना गोत्र अपना पाप हम पाप का मैं पाप आत्मा पाप समझ राय माम को नहीं कहा सर्वा और मामुराज के पांतारी बारू से तो गुरु से सुनो संराव के तो सर्वे ग्रह कोई पाल अपने कोई 500 छोड़ दीजिए स्थापन मत स्थापन मत
डाल दो गंगा में। आइए भाई। तो दोस्तों संगम स्थल पर जो मुख्य स्थान है वहाँ इस समय हम खड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो भागीरथी रिवर है इसका जल आप दिख रहे होगा, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। पूरा कह सकते हैं हल्का सा ब्लू और ग्रीन कलर, बिल्कुल स्वच्छ जल नज़र आ रहा है। और वहीं आप ये देख सकते हैं जो अलकनंदा रिवर है इसका जल बहुत ही शांत है। कह सकते हैं भागीरथी रिवर का जो फ्लो है बहुत ही ज़्यादा है। और अलकनंदा जो रिवर है आप देख सकते हैं जल, इसमें आपको हल्का सा रेत नज़र आ रही होगी। और इस स्थान से आगे जो दोनों धाराएं हैं उनका नाम गंगा जी पड़ जाता है। तो कह सकते हैं कि हम आज उस स्थान पर हैं जहां से गंगा जी का ऑफिशियली एक तरह से उद्गम माना जाता है। तो आप इन दृश्यों को देख सकते हैं, दोनों की धाराओं में कितना अंतर है आप देख सकते हैं। अलकनंदा जो रिवर है इसका शांत जल आपको दिखाई दे रहा होगा, वहीं इस तरफ से जो जल आ रहा है ये भागीरथी रिवर है। तो बहुत ही तेज़ फ्लो के साथ इस जगह पर भागीरथी रिवर पहुंचती है। राजा भगीरथ की लाइन का ये भागीरथी ये बद्रीनाथ से आ गया। बद्रीनाथ से आई। हाँ केदारनाथ दोस्तों जब भी आप यहाँ पर स्नान करें तो विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अच्छी रेलिंग भी नहीं लगी है और उसके साथ साथ यहाँ पर जल का जो फ्लो होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। तो अगर आप यहाँ पर स्नान करना चाहते हैं तो कॉर्नर पर बैठकर किसी डिब्बे से या किसी लोटे से आप जल लेकर स्नान कर सकते हैं और आराम से डुबकी भी लगा सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी या ज़्यादा देर स्नान करने की कोशिश ना करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ आगे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो जल्दी जल्दी बनती भी नहीं है और यहाँ पर जा पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता है, बार बार नहीं जा सकता है। तो जब भी आप केदारनाथ धाम, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग जाते हैं तो इन स्थानों को जरूर देखें और आराम से दर्शन करें। चंद्र गुफा ऊपर ही आ जाइयो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगेश्वर महादेव मंदिर है। जैसे ही आप वहाँ से गंगा जल भरें और यहाँ पर जलाभिषेक करें, और इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती कि बिल्कुल गंगा जल के पास शिवलिंग आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप सभी दर्शन जरूर करें। आइए चलते हैं, यहाँ पास में और जो मुख्य स्थान है वो भी आप सभी को दिखाएंगे। यहाँ पे मार्केट कीजिए तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। देवप्रयाग पहुंचने के बाद संगम स्थल तक कैसे पहुंचे ये रास्ता भी आपने देख लिया होगा, और इस वीडियो को इतना शेयर करें। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतना शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये संगम स्थल की जानकारी मिल सके और वो यहाँ पर आए और दर्शन करें। और अगर आप इसी तरह देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, संगम स्थल, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।